Hello bachcho, let's read this question. So this question says a machine gun fires a bullet of mass 40 gram with a velocity of 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can be fired per second at the most? Option A is only one, option B is three, option C is can fire any number of bullets and option D is 144 into 48. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा कि कितनी बुलेट्स उसने क्या की होंगी, फायर्ड की होंगी पर सेकेंड। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर हमसे क्या बोला गया था, एक मशीन गन क्या कर रही है, बुलेट को फायर कर रही है, ठीक है, जिसका मास कितना आपको 40 ग्राम गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, और हमसे पूछा गया कि फोर्स भी आपको गिवन है, मैक्सिमम फोर्स, और कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स यहाँ पर फायर हो रही है, ठीक है। अब देखिए देखिए इस क्वेश्चन में आपको मास गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, यानी कि आपको मोमेंटम गिवन है, ठीक है, और आपको फोर्स भी गिवन है, और आपसे पूछा क्या गया, नंबर ऑफ बुलेट्स, ठीक है। तो देखिए फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप आपको कहाँ से मिलती है? फोर्स और मोमेंटम के बीच की रिलेशनशिप हमको न्यूटन सेकंड लॉ से मिलती है। न्यूटन सेकंड लॉ बोलती है कि फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, आपका न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ बोल दीजिए, या फिर आप लिख लीजिए चेंज इन मोमेंटम भी आपका इसका की कॉन्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखिए न्यूटन सेकंड लॉ होती क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ आपको इतना बताती है कि जो आपका फोर्स होता है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स जिसको हम एफ बोलते हैं, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपका मोमेंटम चेंज होने के रेट को क्या कहता है, आपका फोर्स कहते हैं, अप्लाइड फोर्स। रेट क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, डीपी बाई डी टी, ठीक है। अब डीपी क्या है आपका, ऊपर डीपी आपका है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस अवर इनिशियल मोमेंटम, ये आपका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, डिवाइड बाई डी टी। डी टी क्या है आपका टाइम टेकन या फिर टाइम इंटरवल, ठीक है, जिसको आप यहाँ पर डेल टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स की यहाँ से इतनी आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि देखिए कितनी बुलेट्स, ठीक है, यानी कि देखिए अगर हम एक बुलेट फेंक रहे हैं, एक बुलेट फेंकने में आपका कितना मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। एक बुलेट फेंकने में आपका मोमेंटम चेंज मान लीजिए आपका डीपी हो रहा है, ठीक है। एक बुलेट आपका फेंकने में आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है डीपी, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है, डीटी टाइम लग रहा है। तो उसने आपको टोटल फोर्स दिया, मैक्सिमम फोर्स कितना दिया, 144 न्यूटन, ठीक है। तो अगर एक बुलेट में आपका डीपी बाई डी का चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम फोर्स लग रहा है, तो आपको टोटल फोर्स जो दिया है उसने, तो वो टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा, आपका टोटल फोर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बुलेट टाइम्स नंबर ऑफ बुलेट टाइम्स द फोर्स फॉर फ्रॉम ए सिंगल बुलेट, ठीक है। सिंगल बुलेट का जो फोर्स होगा इनटू नंबर ऑफ बुलेट्स इज इक्वल टू टोटल फोर्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इस डेफिनेशन को यहाँ से रिनोट करके लिख सकते हैं कि आपका जो फोर्स होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि आपका जो टोटल फोर्स लग रहा है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम फोर्स लिखा है, उसको हम लिख सकते हैं एन इंटू डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी क्या है आपका, डीपी बाई डी टी है आपका आपका फोर्स ड्यू टू वन बुलेट, और एन क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल फोर्स आ जाएगा या फिर मैक्सिमम फोर्स आएगा, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एन की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए देखिए आपको टोटल फोर्स यानी कि मैक्सिमम फोर्स क्वेश्चन में गिवन है, ये कितना गिवन है आपको, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है आपको 144 न्यूटन, ठीक है। आप इसको 144 न्यूटन लिख सकते हैं, ठीक है। डीपी क्या है आपका, चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में चेंज, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम में चेंज क्या होगा, आपका डीपी को हम लिख सकते हैं आपका पी एफ माइनस पी आई, ठीक है। अब देखिए पी इनिशियल कितना है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले जो बुलेट है वो आपके रेस्ट पर होंगी, ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इसका पी इनिशियल कितना होगा, 0 होगा, और पी फाइनल हमें कैलकुलेट करना है। पी फाइनल को हम क्या लिख सकते हैं, मास टाइम्स उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। मास कितना उसका 40 ग्राम्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो 40 ग्राम्स को हम लिख सकते हैं 0.040, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 40 ग्राम्स हो गया, इनटू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दी है आपको, 1200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम देखिए इसको अगर यहाँ से सॉल्व करें तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए ये आ जाएगा आपका 1 2 3 40 इंटू 10⁻³ ठीक है। 40, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, 40 इंटू 10⁻³ इंटू ऑफ ओवर 1200, ठीक है। इसको हम ऐसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻³ इससे लिख सकते हैं, तो आपका 1.2 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 आपका क्या है, मोमेंटम है, तो मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकंड, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, ठीक है। 48 न्यूटन इंटू सेकंड लिख लीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं 48 केजी मीटर पर सेकंड, दोनों वैल्यू एक ही है, आप कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो मोमेंटम क्या आ गया आपका, 48 न्यूटन पर सेकंड आपका एक से आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम ए सिंगल बुलेट, सिंगल बुलेट से आपका 48 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब हम इस वैल्यू में, दैट इज क्वेश्चन 1, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। आपका टोटल मोमेंटम चेंज किया है, मतलब टोटल फोर्स कितना है आपका आपका 144 न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल टू एन
टाइम्स dp बाई dt। dp बाई dt क्या है? चेंज इन मोमेंटम बिकॉज ऑफ वन बुलेट, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका pf आ गया है, ठीक है, और pi कितना था? 0 था। तो अपने डेल पी को क्या लिख लें यहाँ से? 48 न्यूटन पर सेकंड। अब क्वेश्चन में उसने देखिए एक लाइन आपको और दी है कि हाउ मेनी बुलेट्स कैन इट फायर्ड पर सेकंड। पर सेकंड मतलब एक सेकंड में, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? डेल पी बाई डेल टी को अगर हम डिनोट करेंगे, डेल पी की वैल्यू आपकी कितनी है? 49 न्यूटन पर सेकंड। और पर सेकंड dt क्या है आपका? एक सेकंड है, तो एक सेकंड से आपका सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स आपका कितना लग रहा है? 48 न्यूटन का लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि आपका वन बुलेट से आपका 48 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। तो यहाँ से हमारी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। एन आएगा मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स अपने, 3 बुलेट्स हमने फायर करी है, जिसके कारण आपका मैक्सिमम फोर्स कितना है? 144 न्यूटन आया है, ठीक है। तो दिस एन इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए आपका ऑप्शन बी में क्या कर रहा है? मैच कर रहा है 3, ठीक है। सो वी कैन राइट डाउन फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी के आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्या है? इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।